देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर, और हाँ चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, और एक विजय सार की लकड़ी की ही जो है ना वो लोटा लुटिया जैसी बना लेते हैं, उसका ही पात्र बना लेते हैं, उसमें पानी रख के पीते हैं। वो अंदर की हड्डियों को भी जोड़ता है, मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। मसल्स की आप बात कर रहे थे, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करता है। मेथी का पानी पिए, और अंकुरित मेथी 2 या 3 दिन में ऐसे बड़े बड़े अंकुर निकल आते हैं, उससे सारे न्यूट्रिशंस की, विटामिन की वो भी डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। और मेथी का पानी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग भी सिखाते हैं हम रोज, और ऐसे कर सके, ऐसे। ये स्वामी जी अभ्यास तो खैर चल ही रहा है। मुझे याद आ रहा है कि घर के बड़े हमेशा कहते रहे कि पेट नहीं ठीक है तो 36 बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। वही बात हम आपसे भी सुनते रहे कि पेट का ठीक रहना, पेट का दुरुस्त रहना बड़ा ज़रूरी है। और बात तो यहाँ पर और गंभीर यूँ हो जाती है कि नसों की परेशानी भी कई बार ख़राब पाचन की वजह से हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर सिर दर्द समेत और भी कई दिक्कतें होने लगती हैं। तो स्वामी जी डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रा परफेक्ट बनाइए, वही वो जिसे आप कहते हैं लक्कड़ पत्थर सब हजम, वो वाला। नहीं, ये आपने एकदम ठीक कहा है। पाचन तंत्र ठीक न होने से ही जीवन में सारा षड्यंत्र है। पाचन तंत्र ठीक होगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, माने हमारा मूलाधार से सहस्रार तक ये जो पूरा जीवन का चक्र है ना, और चक्रव्यूह है, प्रतिरक्षा तंत्र है, पूरा हमारा श्वसन तंत्र है, हृदय तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, मस्तिष्क तंत्र है, हमारा संतति तंत्र है, पूरा जीवन तंत्र है। ये सब हमारे पाचन तंत्र से चलता है। तो इस पाचन तंत्र के लिए लेट करके, तो एक तो जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ये पैर ऐसे देखो यूं मोड़े, और ऐसे 1 से 2 मिनट पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, ऐसे सेतुबंधासन। ये पूरा जबरदस्त पाचन हो जाएगा। और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, और चलो सब बच्चे मयूरासन करो, ये तो जबरदस्त आसन करने में लगे। मयूरासन, मयूरी आसन, ये भी पाचन तंत्र के लिए अप्रतिम है, से बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ये 1 मिनट लगातार कर रहे थे, और ये तो भाई अलग ही, ने सोचा आसमान में कैसे मयूरासन हो रहा है, ये तो जोरदार है। एक हाथ से भी कर रहे हैं बच्चे, ये तो अप्रतिम है भाई। तो देखो इतना ज़्यादा रिस्क मत लेना, मंडूकासन, योग मुद्रासन करके गुजारा कर लेना। अरे साहब पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाएगा। मैंने एक बार में आए हैं आज तो ये क्या बात है जोशना। वैसे आज इन्होंने थोड़ा मॉडर्न वाला घड़ा रख दिया, स्टील वाला, वैसे घड़े वाला जो स्वामी जी आपके पास जो बच्चे हैं वो तो कमाल है ही हैं, लेकिन अगर आपके सामने स्क्रीन है, टीवी लगा है, तो हमारे यहाँ जो बच्ची है वो भी शानदार परफॉर्म कर रही हैं, ज्योत्सना, अगर आप देख पा रहे हो तो। अरे साहब क्या कहना, एडवांस योगा की मास्टर है ये भी। अभी मयूरी आसन किया था ज्योत्सना ने, बहुत ही अच्छा। और पूजा जी सहित अमित जी, और सेम टू यू हुसैन जी, आप सब योगी नहीं, अब तो महायोगी हो रहे, और सारे संसार के लिए आप उपयोगी हो रहे। स्वामी जी सेम टू यू बड़ा पॉपुलर हो गया है। आंदोलन चलता है टीवी पर, तो 21 जून को एक दिन स्वतंत्रता स्वाधीनता, हम तो रोज एक दिन आज़ादी का दिवस मनाते हैं, आज़ादी का 78वां पर्व। हम रोगों से आज़ादी, नशे से आज़ादी, सब प्रकार की दुर्विचारों से, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, शिक्षा चिकित्सा की आज़ादी, जीवन की सारी आज़ादी का अनुष्ठान हम रोज चला रहे हैं। उसमें आप बहुत बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं, पूरा इंडिया टीवी और इंडिया टीवी के सारे एंगरलेस एंकर, योग युक्त एंकर, रोग मुक्त एंगरलेस एंकर, एंगर चला गया योग करके
स्वामी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब से हमने अपने योग की सफ़र आपके साथ शुरू किया, स्वभाव में बड़ा बदलाव आया है। वो एक पेशेंस, जो ठहराव होता है, वो बहुत जीवन में आया है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बदलाव हम सब ने, और हमारे साथ जो दर्शक लगातार पिछले 4 सालों से। स्वामी जी, अब उस बदलाव की बात कर लेते हैं जो शरीर में होता है और वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। हार्मोनल चेंज, ऐसे भाई ये निपुण की तरह ऐसे मत करना, ये तो ऐसे ही टंग गया इधर। क्या बहुत ही बात, शानदार। बहुत अभ्यास के बाद हो गए तो ये हमने। स्वामी जी, हार्मोनल चेंज ये से तो भी क्या अब देखो, पेट के लिए हमने एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता दिया। नसें कमजोर होती हैं? प्रेगनेंसी ठीक कह के रहे बाद हैं। भी नर्व्स की परेशानी बड़ी देखने को मिलती है, तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो, उसके लिए भी उपाय बताइए। हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो इसके लिए तो चलो बच्चों सब शीर्षासन करो। हाँ, शीर्षासन ये बच्चे भी करेंगे और हमारा बड़ा बच्चा सोमेश्वर भी है यहाँ। हाँ, बड़ा बच्चा क्या हो तो शेर का बच्चा है पूरा। हाँ, मैंने शेर का बच्चा ही कहा, हाथी का बच्चा नहीं कहा। तो कुछ लोग सोचेंगे बाबा जी के पास तो सब तरह के सैंपल हैं, हाथी के बच्चे भी हैं, शेर के बच्चे भी हैं। हाथी को चाहे करो, कपालभाति करते रहो, ये करो ऐसे। और ये देखो, शीर्षासन करने से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहता। बीच बीच में हंसाने के लिए बोलते हैं। और हाथी की तरह मदमस्त रहना चाहिए, शेर की तरह सिंहत्व, स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, पराक्रम होना चाहिए। और का ध्यानम बको चेष्टा, बक जो है वो कौवे जैसा, बगुले जैसा ध्यान और एकाग्रता अपने ध्येय के प्रति, और हिरण जैसी स्फूर्ति भी होनी चाहिए। हाँ देखो, सब तरह से। और भाई जो है सब चातुर्य भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जीवन के अंदर ना। सारी सृष्टि मधुमक्खियों से मधुग्राही होना चाहिए, हमें छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए। तो सारी सृष्टि हमें, सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सब कुछ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज तो यहाँ आनंद आ रहा है साहब, क्या गजब हो गया। ऐसे ही काश सारी दुनिया में चारों तरफ यज्ञ का धूम है और धूम मची हुई है, योग की। शीर्षासन चल रहा है, अनुलोम विलोम। हाँ, जो शीर्षासन सर्वांगासन, चलो सर्वांगासन करो सब बच्चे। जो शीर्षासन सर्वांगासन न करे वो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करे। मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, महात्रिफला घृत जो गाय के घी से बनाते हैं। आज जो है मक्खन पर पूरा सोटा घूम रहा है। आज इन सब बच्चों को घी पिलाने वाले हैं, मक्खन खिलाने वाले हैं, घी पिलाने वाले हैं। हाँ, मक्खन खाने से 1-2 चम्मच घी सुबह खाना चाहिए। हमारे जो लगभग 3.5 किलो का ये जो है, जो ब्रेन है, ये 80% अच्छे फैट से बनता है। सबसे अच्छा फैट होता है मक्खन, नवनीत बोलते हैं इसको। और फिर गाय का घी, फिर तिल का तेल, फिर सरसों का तेल, फिर ये कोकोनट ऑयल, ये और ये भी वर्जिन, जिसको कच्ची घानी का बोलते हैं ना आजकल, वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, इसके लिए शब्द प्रयोग होता है। तो ये मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा। और जब इसमें विकार आ जाते, जैसे मैं कल कह रहा था, यंग एज में ही जिन लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और सब बहुत गड़बड़ घोटाला, पूरा अंदर से उथाल पुथाल, उधेड़ बुन मची हुई है, अंतर्द्वंद्व हो रहा है, तो फिर न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट भी हम देते हैं। और ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान भी कराते हैं, दृष्टा ध्यान, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो उच्चायाणम, ओम नमो आर्यर्याणम। ये जो पूरा नमोंकार मंत्र है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। और ऐसे ही दृष्टा ध्यान करते हैं ना, पूरा तन मन जीवन ऐसे ही उभरता और समरता चला जाता है। हमारी ऊर्जा का और जीवन का ऊर्ध्व आरोहण होता चला जाता। उद्यानम ते पुरुषनायानम ऊर्ध्वम गच्छन्ति, सत्तस्थ हो जाते मेरे बहन के। स्वामी जी, अब जरा बात मसल्स की कर लेते हैं। मांसपेशियों को कैसे मजबूत बनाया जाए? हर किसी का सपना होता है कि उसकी मसल पावर जो है वो बेहतरीन हो, शानदार हो, क्योंकि नसों में दिक्कत की वजह से मसल्स को भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जाहिर इसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। चलो बच्चों फिर से लगाओ। देखो, दंड तो
डंडा लगाने वाला एक तो उद्दंड नहीं होता। आजकल उद्दंडता बहुत बढ़ रही है समाज में, सड़कों से लेकर के संसद तक बहुत तरह के तमाशा देखने को मिल रहे हैं। जो इतना ना कर सके लगाओ, किसकी इंतज़ार कर रहे हो? हाँ, तो जो ऐसे भाई जो कठिन कठिन ना लगा सके ना, वो सहज दंड लगाना, साधारण दंड और हनुमान दंड लगाओ, वृश्चिक दंड लगाओ, और फिर शेर दंड आदि तो, और भाई निपुण आदि की तरह तो लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास अपेक्षित है। फिर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो हम जो है ये न्यूट्रिला, ये जो हमारा जिसका ब्रांड एम्बेसडर है हमारा अमित पाली, और जी स्वामी जी, सोया बड़ी मेरा मनपसंद, बड़ी बड़ी अच्छी है बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दाल, फिर दही छाछ, फिर स्प्रुलिना, हाँ इसका जो है उपयोग करना चाहिए। और फिर उसको हजम करने के लिए आप योगाभ्यास करना चाहिए। दंड लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, और भाई जो ऐसे कर सके निपुण अरे की वाह, तरह। क्या बात है। तो ये तो गांव से बच्चे आए हैं, तो ये सारे गांव वाले एंटी ग्रेविटी मामला हो गया ये। अजब बहुत गजब शानदार। क्या है। अरे रामा 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 रे रे। हाँ, चलो स्वामी भाई, जी, जोरदार बच्चे हो गया। किस क्लास के हैं? ये सब कार्यक्रम तो भाई वही करना। ये पांचवी में, चौथी पांचवी में आ गए थे ना, पांचवी में आ गए थे। अब कौन सी क्लास में पहुंच गए? अब 12वीं में पहुंच गए हैं ये। क्या बात। तो बहुत शानदार। बड़े मजबूत है। नहीं, सब अलग अलग क्लासेज के लगे रहो। हाँ, और ये आनंदमय कोष में रहते हैं। सुबह योगाभ्यास, फिर विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से ऐसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अपने भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व घड़ रहे हैं कि लोग पूछते हैं हु इज़ आफ्टर मोदी, हु इज़ आफ्टर अमित शाह। तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से कौन होगा देश का नेतृत्व, विधायिका, पालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में कौन संभालेगा? अभी मैं ये तो नहीं बोलूँगा आफ्टर अमित जी, आफ्टर हुसैन जी, आफ्टर ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। अभी तो आप तो आफ्टर में नहीं हो, आप तो प्रेजेंट में ही हो अभी। लेकिन ये जोरदार मामला है। ऐसे पूरे देश में काश ऐसे ही दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य चरित्र, नेतृत्व योग से तैयार होते जाएं। कहीं समाज में कोई रोग दुख दरिद्रता नहीं रहेगी। ये सब बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी। लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे, बीमार होकर, लाचार होकर के, दुखी दरिद्र होकर के, प्रमादी होकर के बैठे हुए। आओ योगी बनो, कर्म योगी बनो, उपयोगी बनो, अपने जीवन को सत्कर्म में, सृजन में लगाओ, उत्थान में लगाओ। ये हम कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुल आचार्य कुल पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। स्वामी जी, मांसपेशियों का ज़रूरी है कि वो मजबूत रहें, वरना बहुत सारी परेशानी साथ में आती है। हाथ पैर, पीठ, कमर की मसल्स में अकड़न, ऐठन, जलन, दर्द, ये सारी चीज़ें फिर नॉर्मल होने लगती हैं अगर मांसपेशियों का ख्याल ना रखा जाए। लेकिन जिन्होंने अपने शरीर को बिगाड़ लिया है, जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, जो अकड़ गए हैं, जिनके ऐठन हो गई है, जलन हो रही है, उनको क्या करना है स्वामी जी? अब देखो, ये तो आप इधर जो देख रहे हो ना, इनके तो पेट, पीठ, कमर बहुत मजबूत है, और नाक से शरीर से पसीना बह रहा है पूरा। ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही मजबूती वाले हो गए हैं बच्चे। तो आज इनसे बहुत बच्चे प्रेरणा भी लेंगे, बहुत युवा प्रेरणा लेंगे। अब जिनको ऐसा हो गया वो क्या करें? अश्वगंधा लें, शतावर लें, सफ़ेद मूस ले लें, अश्वशिला का प्रयोग करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये देखो च्यवनप्राश के कई अवतार है। च्यवनप्राश, फिर ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये च्यवनप्रभा, ये बच्चों वाला च्यवनप्राश। एक बच्चा बहुत देर से, उसकी भी निगाहें इधर ही टिकी हुई हैं। इधर आओ बाबू। हाँ, अब इसके माता पिता इसको यहीं लेकर के आ गए, आ जाओ। और इन बच्चों को बचपन में योग के संस्कार पड़ जाएंगे ना, ए बाबू, तो अब रोज योग करना। और लो ये खाना है, ये तेरे लिए गिफ्ट दे दिया आज, जाओ जाओ जाओ, खुश रहो। ऐसे बच्चों को योगी बनाओ। और कई बच्चे अलग अलग पूर्व जन्म के, सबके कुल खानदान अलग अलग है ना, तो हम योग कुल में उनको ढालते हैं। मैंने कहा
भाई को भाई अनखा लसु योग करत मंगल दिशि दस हो। तो ये अनुलोम विलोम भी नस स्वामी जी बस मैं इसी पे आ रहा था। देखिए मैंने कोई अभ्यास तो किया नहीं, सुबह सुबह दौड़ लगाओ, खेलो कूदो। तो मैं तो अनुलोम विलोम करता रहता हूँ और कपालभाति वगैरह करता रहता हूँ। सारी ऑक्सीजन लेते रहते हैं। हाँ प्राणायाम बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये करने से ही तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाएं। फिल्म तो हमारे हुसैन भाई जी भी कर के इतने तेजस्वी यशस्वी हो गए हैं, इतने इनके अंदर के प्रज्ञा के द्वार खुल गए हैं, ये शब्दों के शहंशाह हो गए हैं। ये जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है इनके मुख से काव्य निर्झरित हो रहा है। तो ये कमाल है अनुलोम विलोम का। इससे मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति अतिशय बढ़ जाती है। मसल्स तो अच्छे होते ही होते हैं, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और पिंड में सारा ब्रह्मांड मानो अभिव्यक्त हो जाता है। मैं कहता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट जॉइंट ट्रांसप्रेशन वी आर अचीविंग थ्रू योगा। तो अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है। और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा के कैप्सूल, अश्वशिला और स्पिरुलिना मैंने बताया, और मेधा, मेमोरी, ओमेगा का इस्तेमाल करना है। नहीं तो फ्लैक्सीड थोड़ा उसके अंदर तिल ये डाल के ले लेना, उससे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्किन सब अच्छा रहते हैं। फ्लैक्सीड और तिल वो, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा गुड़ या मुनक्का, खजूर, अंजीर डाल करके लड्डू बना करके खा लो। और जिनको और ही ज़्यादा तक हड्डियों को भी मजबूत बनाना, थोड़ा गोंद भी डाल लो। क्या ज़बरदस्त रेसिपी है साहब ये तो। और जिनको बहुत गर्मी लगती है तो गोंद कतीरा रात को भिगो करके सुबह ठंडे दूध में घोट के पी लो। तो सारे उपाय हम बताते रहते हैं। लोगों ने तो स्वामी जी देखिए जब हम प्राणायाम करते हैं, लोग लेके आते हैं जी, रोज आप बताते हो ना होम रेमेडी घर तो शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन का इंतजाम भी करना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब पेड़ लगाना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं हम उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगेगा और उसके क्या फायदे हैं? तो आज का पौधा है हमारा मोरिंगा। ये तो वासा है, कल तुलसी भी बताई थी, तुलसी, वासा, ये हमारे नंदी जी का भी इधर ही वास है। और इधर हमारी गौरी और इधर हमारी गैया मैया, ये जो है पूरे आनंद से आनंद मना रही है। और ये मोरिंगा ना, ये बड़ा जोरदार है। मोरिंगा जो है ये मैजिक ट्री कहा जाता है। विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारी गैया मैया ये भी इसके पत्ते खा करके और जो है बहुत खुश हो जाती है। इनको कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन की। तो इससे बी कॉम्प्लेक्स का तो पूरा है। इससे नस नाड़ियों का, नर्वस सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम है, मोरिंगा का रस पी लो, सारी नस नाड़ियों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और ये जो है हमारी मैया खा लेना तुम, हाँ ये लो। तो ये जो है जिनकी नस नाड़ियाँ कमज़ोर हों, वो ये जो मक्खन है ना, ये मक्खन तो बहुत ही जोरदार है। ये मक्खन वैसे स्वामी